चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। हमको बोला था विक्रम विशेष टू फिट 3 rods टुगेदर इन द शेप ऑफ राइट ट्राइंगल। ओके, विक्रम के पास 3 rods हैं 1 2 3 और इस 3 rods से वो क्या बनाना चाहता है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे 90 है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। ओके, और कंडीशन में बोला था द हाइपोटेन्यूज इज टू बी 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस। The hypotenuse is to be 2 centimeter longer than the base, okay, and 4 centimeter longer than the altitude। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का कंडीशन है। यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज है ना, जो हाइपोटेन्यूज है वो दो बातों पे डिपेंड कर रहा है। किस पे? इस 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस। हाइपो जो है वो बेस से 2 सेंटीमीटर लॉन्गर है, बड़ा है, और साथ में 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द ऑल्टीट्यूड, और ऑल्टीट्यूड से 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है। मैं लिख देता हूँ, ये बेस है, ठीक है ना, और ये क्या है आपका हाइपो है, और ये क्या है आपका ऑल्टीट्यूड, मतलब समझते हैं परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड, ओके, या परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो हाइपो जो है वो बेस से 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ऑल्टीट्यूड से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई इस तरीके से मैं ये बोलूंगा हाइपो डिपेंड कर रहा है किस पे, बेस पे, और किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑल्टीट्यूड पे, है ना। तो अगर ठीक से देखा जाए तो मैं बेस को भी अज्यूम कर लूं और मैं ऑल्टीट्यूड को भी अज्यूम कर लूं, है ना, बट मेरे पास फिर दो वेरिएबल हो जाएंगे x और y। वैसे भी मैं आपको करके दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें आप क्या करिए, मैथमेटिकल रीजनिंग करिए। क्या करेंगे? मैथमेटिकल रीजनिंग। मतलब देखिए बेस इस तरीके से करिए आप, रीजनिंग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अगर आप। भाई हाइपो अगर बेस से 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, हाइपो जैसे ये देखिए यहाँ पे भी समझ में आएगा। देखिए ये वाला जो रॉड है जो आपको बड़ा दिखाई पड़ रहा है, ये रॉड इससे बड़ा है ना, लॉन्गर है, कितना, सपोज 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो छोटा वाला इससे 2 सेंटीमीटर कम होगा, ये भी तो बोल सकता हूँ ना मैं। अगर ये इससे 2 सेंटीमीटर बड़ा है तो ये वाला इससे 2 सेंटीमीटर छोटा होगा। तो ऐसे ही जो स्टेटमेंट दिया होता है कभी कभी उसको फ्लिप करना पड़ता है हमको, ओके। तो देखिए हाइपो अगर बेस से 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो इसका मतलब बेस जो होगा वो हाइपो से 2 सेंटीमीटर लेस होगा, तो हाइपो में से 2 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो मुझे क्या मिल जाएगा, हाइपो में से 2 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, मुझे बेस मिल जाएगा। इसी तरीके से हाइपो ऑल्टीट्यूड से 4 सेंटीमीटर लार्जर था, तो और ऑब्वियसली हाइपो ही सबसे बड़ी साइड होती है ना, तो हाइपो अगर ऑल्टीट्यूड से 4 सेंटीमीटर बड़ा था तो इसका मतलब ऑल्टीट्यूड हाइपो से 4 सेंटीमीटर छोटा होगा। यही बात है ना। तो देखिए हमने बेस और ऑल्टीट्यूड को अज्यूम नहीं किया, हमने क्या कर दिया, हमने सीधे हाइपो को ही अज्यूम कर लिया, ओके। तो नोट कर लेते हैं, लेट द हाइपोटेन्यूज बी, लेट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज बी x सेंटीमीटर, ओके। तो अब यहां से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो बेस क्या आ जाएगा, देखिए हाइपो कितना अज्यूम किया आपने x, तो बेस आ जाएगा x माइनस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑल्टीट्यूड, तो कभी कभी जब आपको आप देख रहे हो कि एक क्वांटिटी दो से रिलेट कर रही है और दोनों पे डिपेंड कर रही है, क्या मैं बोला, एक क्वांटिटी दो पे डिपेंड कर रही है, दो से रिलेट कर रही है, तो आप जो डिपेंड कर रही है ना उसी को अज्यूम कर लो और स्टेटमेंट को फ्लिप कर दो। इससे आप बच जाएंगे दो वेरिएबल बनाने से, ओके। तो ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, देखिए हाइपो माइनस 4 मतलब x माइनस 4। अब बस पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, देखिए हाइपो का स्क्वायर, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, हाइपो कितना मैंने अज्यूम किया है x, तो बेस कितना आया है x माइनस 2, ऑल्टीट्यूड कितना आया है x माइनस 4, ओके। तो क्या होता है, हाइपो का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब x माइनस 2 का स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कर देता हूँ मैं सॉल्व।
देखिए ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर लोगे ना इसको, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बच गया आपका 0, इधर आपका 0 आ गया, ओके, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस 8x माइनस 4x माइनस 12x, ओके, 16 प्लस 4 इज व्हाट 20। अब राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में ले आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक, ठीक है, बन जाना चाहिए अब तो। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 10x माइनस 2x करके देख लीजिए आप, दोनों को ऐड करेंगे माइनस 12x आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 20 आएगा। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 10 और यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ये, ओके। अब ये हो जाएगा x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। देखिए x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 और x की वैल्यू कितनी आ रही है 10, ओके। तो देयर आर 2 वैल्यूज। अब देखिए एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप सेलेक्ट कौन सा करेंगे, है ना, ये बात है। देखिए अगर मैं x इज इक्वल्स टू 2 ले लेता हूँ, मान लीजिए अगर मैं x इज इक्वल्स टू 2 ले लेता हूँ तो हाइपो चलो 2 हो जाएगा, लेकिन ऑल्टीट्यूड 2 माइनस 4, ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 2, तो ऑल्टीट्यूड नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए मैं x इज इक्वल्स टू 2 नहीं ले सकता हूँ। और वेरीफाई करता हूँ, देखिए x अगर आप 2 ले लेंगे तो बेस आपका कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं, इसलिए हम लोग x इज इक्वल्स टू 2 नहीं चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे हम, x इज इक्वल्स टू 10। जब आप x इज इक्वल्स टू 10 चूज करेंगे तो हाइपो हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, ऑल्टीट्यूड हो जाएगा आपका 10 माइनस 4 6 सेंटीमीटर और बेस हो जाएगा आपका 10 माइनस 2 10 माइनस 2 इज व्हाट 8 सेंटीमीटर, ओके। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से देखिए हम लोग बना सकते थे। दूसरे तरीके से आप अगर करेंगे तो जो बोला जा रहा है उसको लिख लीजिए, हाइपो इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस। तो बेस को आपने सपोज x अज्यूम कर लिया, तो हाइपो क्या हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है ना। और हाइपो एक और तरीके से आ सकता है, ऑल्टीट्यूड को अगर आपने y अज्यूम किया है तो हाइपो कितना आ जाएगा y प्लस 4, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, देखिए ये भी क्या है हाइपो और ये भी क्या है हाइपो, तो 1 और 2 से हाइपो तो हाइपो के इक्वल होगा, तो देखिए ट्रायंगल के इक्वल है, तो 1 एंड 2 से एलएचएस दोनों के इक्वल है, हाइपो हाइपो के इक्वल है, इसलिए आरएचएस भी क्या हो जाएंगे इक्वल। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू किसके टर्म्स में निकाल सकते हैं, y के, y प्लस 4 माइनस 2, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा y 4 माइनस 2 इज व्हाट 2, x का वैल्यू कितना आ जाएगा y प्लस 2, ठीक। ये फायदा हमको तब होगा जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ओके। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपो कितना है, देखिए अभी आपने कुछ भी ले लीजिए, मन हो तो ये वाला ले लीजिए, मन हो तो ये वाला ले लीजिए, सपोज मैंने ये वाला ले लिया, ओके। तो देखिए हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब ऑल्टीट्यूड क्या है y का स्क्वायर प्लस बेस क्या है x स्क्वायर, तो x प्लस 2 स्क्वायर। एक काम करते हैं, जैसे यहाँ से x निकाला था ना, वैसे यहाँ से y भी निकाल सकता हूँ, तो y कितना हो जाएगा x माइनस 2, तो y की जगह आप कितना रख दोगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस x स्क्वायर। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ है ही एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 4 से प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, ओके। और देखिए 2x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा टोटल 4x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए इस 4x को उधर भेज दीजिए, ऐसा नहीं कि x आप कैंसिल कर देंगे तब तो वो लीनियर बन जाएगा ना, ठीक है, x कैंसिल मत करिए, ठीक है। हाँ भाई देखिए यहाँ पे गलत किया है मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जब करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 4x, यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पर भी जब 2ab करूँगा तो कितना हो जाएगा 4x, ठीक है ना। ये 4x राइट हैंड साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 4x 8x, ओके। अब देखिए इस 8x को उधर ले जाइए या कुछ भी कर सकते हो आप, एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, देखिए अब यहाँ से x आप कॉमन ले लीजिए, ओके, क्या हो जाएगा 8 माइनस x इज इक्वल्स टू 0। दो क्वांटिटीज का देखिए प्रोडक्ट कितना है 0 है, इसलिए या तो x 0 होगा, ऐसे भी बन जाएगा, या तो x 0 होगा या तो 8 माइनस x 0 होगा, ठीक। तो भाई x तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि x आपने क्या लिया बेस, तो बेस 0 हो नहीं सकता, ये नहीं चलेगा, तो ये x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 8, x 8 हो गया, मतलब बेस कितना हो गया, बेस आपने x अज्यूम किया था ना, बेस x अज्यूम किया था वो 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। और हाइपो कितना आ जाएगा x प्लस 2 का मतलब 8 प्लस 2 10, हाइपो 10 हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर कितना अज्यूम किया था y, ठीक है ना, और y की भी कहीं ना कहीं से वैल्यू निकाल लीजिए, अभी शायद मैंने बनाया तो था कहीं, y कितना था x माइनस 2 था, है ना, तो y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 मतलब x का वैल्यू 8 माइनस 2 6, तो ऐसे भी बन जाएगा, ओके। ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो कैसे भी बना सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है, जो जब एक क्वांटिटी 2 पे डिपेंड करती है तो अपने स्टेटमेंट को फ्लिप कर दीजिए, ओके। जो डिपेंड कर रही है ना उसी को अज्यूम कर लो, स्टेटमेंट फ्लिप करके बना लो, ओके।